आज हम बात करने वाले हैं मेटल सेक्टर की। तो हमारे पास टाटा स्टील का ये लाइन चार्ट है। हम इसी चार्ट में बाकी मेजर स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास वेदांता एक स्टॉक है और दूसरा स्टॉक हमारे पास है हिंडाल्को का, वो भी हमने ऐड कर लिया। तो जब हम इसी चार्ट में हमने दोनों को ऐड किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हिंडाल्को और टाटा स्टील का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओवरलैपिंग है। और जो वेदांता का स्टॉक है इस पॉइंट के बाद वो डिफरेंट हो चुका है, पर यहाँ से वो एक मेजर फॉल दिखा चुका है। तो ये बाकी दो स्टॉक्स डिफरेंट चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर है, बट वेदांता का स्टॉक चार्ट पैटर्न डिफरेंट है। तो यहाँ पे कोई मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये सेल ऑफ आया है। अब हम इसी चार्ट में एक बार मेटल सेक्टर को ऐड कर लेते हैं ताकि हम देखें कि मेटल सेक्टर एज अ होल क्या कर रहा है। तो हम इसमें मेटल सेक्टर को ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप मेटल सेक्टर को ऐड करें इसी में तो आप देख सकते हैं मेटल सेक्टर और बाकी दोनों स्टॉक ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहे हैं चार्ट पे। बट हिंडाल जो वेदांता है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो सेलिंग है वो वेदांता में ही आई है, बाकी स्टॉक्स में इतनी सेलिंग नहीं आई है। और अभी बाकी स्टॉक्स रिकवर होके वापस ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम वेदांता का रीजन देख लेते हैं। तो अगर हम गूगल कर ले यहाँ पे वेदांता प्रमोटर सेलिंग, तो हमें एक न्यूज आ रही है कि 2 अगस्त की न्यूज है कि जो वेदांता के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इसमें कुछ अपनी क्वांटिटी सेल कर ली है। और ये एट ए क्लोजिंग प्राइस ऑफ 272 पर शेयर है। अब ये रीजन क्या है कि इसमें काफी डेप्थ आ चुका था और वो डेप्थ को चुकाने के लिए थोड़ा थोड़ा वो क्वांटिटी अपना सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रीजन हमें दिख गया कि जो वेदांता का फॉल है वो क्यों हुआ है। अब ये तो न्यूज जो आई है वो 2 अगस्त की आई है। बट अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं, हमने 29 जुलाई को भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि वेदांता के स्टॉक में एक सेलिंग आ सकती है। और वहां से स्टॉक 270 to 80 रुपीज के लेवल पे था और वहां से स्टॉक ने एक अच्छा फॉल दिखाया है। अब हम वन बाय वन आपको दोनों स्टॉक्स टाटा स्टील और वेदांता का चार्ट पैटर्न दिखाएंगे और बोले दिखाएंगे कि कैसे टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न में कोई फॉल नहीं था, ट्रेंड उसका अप था। और वेदांता का कैसे ट्रेंड डाउन पहले से हमें दिख रहा था। तो एक बार हम ये सारी चीजें रिमूव कर देते हैं यहाँ से और हम इसी चार्ट को एक बार कैंडल स्टिक कर देते हैं और ये बाकी जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम 4 आवर्स में है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं कि जो टाटा स्टील का स्टॉक था, अगर आप देखें वो एक हायर हाई बना चुका था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये हमारा पहला हाई था और यहीं पे इसका ट्रेंड चेंज हो गया था। और ये ट्रेंड चेंज कैसे हुआ था, क्योंकि इसी इसके बाद जो मेजर स्विंग इसने ब्रेक किया था, एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाया उसके बाद। अब ये हाई के बाद इसने एक हायर लो बनाया, फिर से एक हायर हाई बनाया और फिर से एक हायर लो बनाया। फिर से इसने इस टाइम हायर हायर हाई बनाया और ये फिर से एक हायर लो बनाया। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ने ऑन ए 4 आवर टाइम फ्रेम कभी भी ये ट्रेंड अपना चेंज नहीं किया, कभी भी ये अपने पिछले बॉटम के नीचे नहीं गया। तो ये स्टॉक में आप अगर इस पॉइंट में आपकी एंट्री होती है, इस पॉइंट में आपकी एंट्री होती है, तो आपका एग्जिट नहीं मिला अभी तक। विच मीन ऐसे स्टॉक में आप ट्रेल कर करके मतलब बैठे रहना होता है और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको अपडेट करना होता है अपने पिछले हायर लो में। विच मीन अगर कभी भी ये प्राइस इस पॉइंट के नीचे आ जाए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर आपको फ्रेश मूव इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें फिर से स्ट्रक्चर बदलना देखना पड़ेगा। अब यही हम देख लेते हैं पहले वेदांता में कि वहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास या नहीं। तो हम बात कर लेते हैं इसके। फिर से हम 4 आवर्स के चार्ट में ही आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो मेजर लो ये था, ये दिसंबर का लो ऑलरेडी हमारा मार्च में टूट गया था। विच मीन्स आपका जैसे अप्रैल के महीने में टाटा स्टील एक हायर ट्रेंड में आ गया था, बट ये स्टॉक ऑलरेडी मार्च फेब में ही एक डाउन ट्रेंड में आ गया था, क्योंकि इसने एक हायर लो बना लिया था। लोअर हाई मतलब ये लोअर लो बना लिया था और लोअर लो के बाद आप देख सकते हैं इसने फिर से एक लोअर हाई बनाया और फिर से इसने ये स्विंग फिर से ब्रेक कर दिया और फिर से एक नया लोअर लो बना लिया। विच मीन्स अभी ये लोअर हाई फिर से बना सकता है, पुल बैक दे सकता है, फिर से फॉल कर सकता है। तो जब तक ये अपने ट्रेंड को चेंज नहीं करेगा
और एक हायर हाई नहीं बनाएगा, तब तक इसमें इस टाइम फ्रेम में कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। और यही है जो ट्रेंड ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें हम हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर देखते हैं। वो आप देख सकते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं कि अगर इसमें ट्रेंड चेंज आ गया तो हम इस स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेके फिर से इसको, जब तक ये हायर हाई हायर स्ट्रक्चर बना रहा है तब तक उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हम इसको ट्रेल करते हैं। अब हम देखते हैं हिंडाल्को में ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर कैसा है। तो वापस हम 4 आवर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से अप्रैल में जैसे ये ऊपर गया, फिर से इसने वो स्ट्रक्चर मेंटेन किया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते जैसे टाटा स्टील में स्ट्रक्चर था, वैसा स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर इसने भी बनाया है। अगर आप बात करें मेटल सेक्टर की, तो एक बार हम मेटल सेक्टर को भी देख लेते हैं। तो इसी तरह आपको वही स्टॉक में एंट्री लेनी होती है जिसमें ट्रेंड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज मिल गया स्टॉक में। यहाँ पे देखिए थोड़ा लेट आया है ट्रेंड चेंज, बट क्योंकि बाकी स्टॉक्स में अप्रैल में आ चुका था, यहाँ देखिए अब मई में आया है। बट उसके बाद इसने भी ये ट्रेंड मेंटेन किया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ट्रेंड ट्रेडिंग करके आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्या रीजन है कि मेटल सेक्टर के वेदांता के स्टॉक में सेलिंग आई है, और बाकी स्टॉक क्यों अभी भी अच्छा कर रहे हैं। अब ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा, कोई डाउट है इसमें से कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस